नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं संतोष पाठक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और बायोग्राफी कवर करेंगे। इसके पहले हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी कवर करी थी। आज हम बात करेंगे महान शासक, महान पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेशवा बाजीराव एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 1720 से लेकर 1740 तक पूरे भारत को रौंद दिया। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में पेशवा बाजीराव एक अजेय योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से एक भी लड़ाई वो नहीं हारे। यह वह दौर था जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर उन्मुख था। उधर शिवाजी की मृत्यु के बाद और संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। बहरहाल उत्तराधिकार के युद्ध में जीत साहू जी महाराज की हुई और इसका पूरा योगदान जाता है बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनमें वो सारे गुण थे जो एक अच्छे पेशवा में होने चाहिए। वो अच्छे राजनीतिज्ञ थे, वो अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, प्रशासन का अच्छा अनुभव था उन्हें। लेकिन 1720 ईस्वी में बालाजी की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा यह प्रश्न था कि अगला पेशवा कौन बनेगा। लेकिन सभी को पता था इस समय मराठा साम्राज्य में अगर कोई तलवार है तो वो है बाजीराव, जो समस्त मराठा शक्ति की पगड़ी का मान रख सकती है। बाजीराव की ये उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं लड़ाकू पेशवा कहे जाने वाले बाजीराव फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेडिशन की। वैसे तो बाजीराव ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 41 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनमें से एक में भी नहीं हारा वो। वर्ष 1728 ईस्वी में बाजीराव की लड़ाई हैदराबाद के निजाम से हुई, जिसमें बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को बुरी तरह पराजित कर दिया। युद्ध के बाद बाजीराव ने निजाम को मुंशी शिवगांव की संधि करने के लिए विवश कर दिया। बाजीराव का अगला एक्सपीडिशन बुंदेलखंड में मुगलों के विरुद्ध था। चूंकि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी थी, इसलिए बाजीराव प्रथम ने राजा छत्रसाल की सहायता की। पेशवा बाजीराव ने मुगलों से वो सारे क्षेत्र छीन लिए जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते थे। तो इस प्रकार पेशवा बाजीराव ने छत्रसाल की मदद कर एक उदार पेशवा होने का गौरव हासिल किया। पेशवा से खुश होकर छत्रसाल ने उन्हें बुंदेलखंड के कई हिस्सों में चौथ वसूलने का अधिकार भी प्रदान किया और बुंदेलखंड की सौगात के रूप में बाजीराव को मिली उसकी अपनी मस्तानी। इस प्रकार बाजीराव ने मस्तानी बाई से विवाह कर लिया। हालांकि बाजीराव की एक और भी पत्नी थी, काशी बाई। मस्तानी बाई से बाजीराव को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था शमशेर बहादुर। यह वही शमशेर बहादुर था जिसने पानीपत की लड़ाई में मराठों की तरफ से भाग लिया और युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हुआ। वहीं काशी बाई से दो पुत्र जन्मे। एक थे नाना साहब जो बाद में पेशवा बने और दूसरा उनका छोटा भाई राघोबा। आगे चलकर यही राघोबा, जिसे रघुनाथ राव कहते हैं, कहीं न कहीं ये कारण बनते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का, और जहां से हम देखते हैं कि मराठास का डिक्लाइन चालू हो जाता है। सत्ता ना मिलने पर राघोबा अंग्रेजों के पास चले जाते हैं और अंग्रेजों को मौका मिल जाता है मराठों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का, जिसकी परिणति फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के रूप में होती है। अगर आप फर्स्ट एंग्लो मराठा वार पर वीडियो चाहते हैं या पूरे सीरीज को कवर करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं बाजीराव के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण एक्सपीडिशन पर, जो 1737 एडी में हुआ, जिसे दिल्ली विक्ट्री के रूप में आप देख सकते हैं। और यकीनन ये बाजीराव के साहस का चरमोत्कर्ष था। भैया, इस बार बाजीराव ने
सीधा मुगल सत्ता पर चढ़ाई कर दी, सीधा दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, केंद्रीय शक्ति पर चढ़ाई कर दी। मुगल सम्राट को बाजीराव के डर से भागना पड़ गया। बाजीराव ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और सआदत अली खान की 15,000 की मजबूत सेना को तहस नहस कर डाला, घुटनों पर बिठा दिया मोहम्मद शाह को। बाजीराव का उद्देश्य मुगल सम्राट की गद्दी पर बैठने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह महान मुगल साम्राज्य को मराठा कन्फेडरेसी के अंदर में लाना चाहते थे। वो तो शुक्र कहिए कि उन्होंने मान रख लिया मोहम्मद शाह का और छोड़ दिया। अब देखिए, उसी वर्ष या संभवतः अगले वर्ष 1738 एडी को भोपाल में हुए युद्ध में बाजीराव ने निजाम को एक बार फिर धूल चटा दी, एक बार फिर हरा दिया, निजाम की शक्ति को चकनाचूर कर दिया पूरी तरह से। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार बाजीराव के संदर्भ में लिखते हैं कि जिस तरह से रॉबर्ट वॉलपोल ने ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को, इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को इनरेजिस्टेबल बना दिया, उसी तरह बाजीराव ने मराठा पावर को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इररेजिस्टेबल बना दिया, मराठा पावर को पूरे भारत की शक्ति का केंद्र बना दिया। तो चलिए एक बार हम फिर से नज़र डाल लेते हैं बाजीराव के इम्पोर्टेंट एक्सपीडिशन पर। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने पहला एक्सपीडिशन देखा था पालखेड़ा 1728 एडी, बाजीराव वर्सेस निजाम, जिसमें निजाम की हार हो जाती है। बुंदेलखंड एक्सपीडिशन छत्रसाल की मदद के लिए वर्सेस बाजीराव, अनडाउटेबली बाजीराव इसमें भी जीत जाते हैं। बाजीराव के जीवन का सबसे बड़ा कैंपेन दिल्ली कैंपेन, जहां उन्होंने मुगल सम्राट को घुटने पर झुका दिया, और एक बार फिर निजाम से भोपाल वार 1738 एडी, जिसमें उसकी शक्ति का नाश हो गया। 28 अप्रैल 1740 ईस्वी को बुरहानपुर के रावड़खेड़ी में महान पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से उनकी मृत्यु से एक युग का अंत हो जाता है। उनकी मृत्यु लू लगने से हो जाती है। इतिहासकारों का मत ऐसा है कि उन्हें लू लग जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। 43 वर्ष का अल्प जीवन में उन्होंने 41 लड़ाइयाँ लड़ी और अजेय रहे। वो किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह थी जीवनी पेशवा बाजीराव की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए वीडियो को। हम ऐसे और भी ऐतिहासिक तथ्य आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।